नमस्कार दोस्तों। यह देश मनुष्य संहिता से चलेगा या संविधान से चलेगा? इस देश में अंतरात्मा जागेगी या डर लगेगा? जी हाँ, आज ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का बहुत कारण मौजूद है। प्रयाग में इस समय कुंभ चल रहा है और कुंभ में एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद में कहा गया कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर के सवाल उठा दिए और मनुस्मृति को लेकर चूंकि सवाल उठा दिए हैं इसलिए उन्हें हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए। क्या राहुल गांधी ने कभी हिंदू धर्म में शामिल करने का कोई आवेदन दिया था? क्या कोई ऐसा कानून है कि किसी को किसी धर्म से निकाला जा सकता है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? तो जब उन धर्म ग्रंथों को ही देखें तो कहीं पर ऐसा नहीं है। और हिंदू धर्म है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिसाइड किया है वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने का तरीका। तो जब जीवन जीने का तरीका है तो आप धर्म के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं वह तो नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस है। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। So the reference to Hindus in the manifesto We have is nothing not, to, we don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। and और जब वह नहीं हो सकता है तो फिर आप राहुल गांधी को क्या निकालेंगे? हिंदू धर्म में ना तो कोई एडमिशन का प्रोसेस है ना निकालने का प्रोसेस है। जिसका मन चाहे वो उन पद्धतियों से जिए। और हिंदू ही धर्म एक ऐसा है जहां पर मूर्ति पूजा को मानिए या ना मानिए, आप वेदों के हिसाब से चलिएगा तो मूर्ति नहीं मानेंगे। यदि आप दूसरे तरह से चलेंगे तथाकथित सनातनियों वाली स्टाइल में तो आप मूर्ति पूजते रहेंगे, पत्थर पूजत जगमुआ पंडित भया न कोई, तो वही हो जाएंगे। आप कुंभ स्नान कर लेंगे तो कोई आप पवित्र हो जाएंगे। बड़ा अजीब सी बात लगती है। यदि ऐसे ही पवित्र हो जाता होता तो हर पापी तो जा रहा है नहाने। जितने पापी हैं इस देश के वो सब नहा लिए, लेकिन क्या वो पवित्र हो गए? नहीं। पवित्रता अंतर मन से आती, मानवता से आती, वही तो नहीं है। राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से, और वो जब जाती हैं तो उनके चक्कर में 15 घंटे पूरे इलाहाबाद प्रयागराज का सब ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। नतीजतन लोग फंस जाते हैं और उनके फंसने का कारण होता है ये वीवीआईपी रूट। जो लोग घाट पे थे वो घाट पर ही 7-7, 8-8 घंटे अरेस्ट रहते हैं, क्योंकि 8 घंटे तो वो खुद नहीं, तो उतने दौरान उसके 4 घंटे 5 घंटे पहले से सब शुरू होता है, 6 घंटे और उसके बाद तक चलता है। तो स्थितियां इस तरह से थी। मेरे कुछ अपने लोग गए और वो उसी सरस्वती घाट पे बैठे रहे। उनकी नाव संगम में स्नान के लिए गई तो वहां से वापस कर दिया गया, कहा अभी प्रेसिडेंट आ रही है, तो ये बताया गया अभी तो टाइम है। तो उनका नहीं, वो पहले से ही ब्रेक है, आप बैठिए आराम से घाट पे बैठिए और बाद में आप चले जाइएगा। बहरहाल चूंकि उनके लिए व्यवस्था थी बैठने की तो आराम से बैठ गए, लेकिन जिनके पास नहीं होगा उनका क्या हाल हुआ होगा, दूर तक इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए आप इतने लोगों को जिस तरह से इसका किया गया, ना वहां ट्रैफिक है, ना व्यवस्थाएं हैं, ना कुछ और है। आप बस घुस जाइए, मरिए, जिए, कोई सरकार को लेना देना। यह तो आपका धर्म है। सकते हैं। तभी राहुल गांधी कहते हैं इस देश को 2 हिस्से में बांट दिया गया।
एक वो हिस्सा जो मनुवादी संस्कृति से चलता है, जो वीआईपी कल्चर को जानता है, वह हो गया, और दूसरा वह है जो संविधान से चलता है, जो समानता की बात करता है। सबको जाने दीजिए, आराम से जाइए। यही एक तरीका था। इलाहाबाद के, प्रयागराज के जो सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया कि कैसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। जब अमृतपान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया, आज तक बुलाया नहीं जाता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। कितने लोग बिछुड़ गए अपने लोगों से, उनका नाम बताया नहीं जा रहा। कितनी गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसका मुख्य कारण क्या था? इस घटना का मुख्य कारण पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे। पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे और आज 27 तारीख से 30 के 30 ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के सारे ब्रिज को बंद कर दिया गया। एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था। इस कारण ये व्यवस्था खराब हुई। मैं कहना चाहता हूं, जब आदमी इतनी दूर से चल कर आएगा 20-20, 30-30 किलोमीटर, तो वो उसी रेती में जाकर सो गया। एक तरफ सोते हुए लोग और एक तरफ चलता हुआ जनसैलाब। कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे खोखले साबित हुए और आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। मैं कहना चाहता हूं, ये वीआईपी मेला नहीं था, ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, ये आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन जिस तरह वीआईपी गाड़ियों की हूटन लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां, संतों की वाणी उसमें खो गई। कहीं न कहीं संतों की आवाज को दब गई और हूटर और सायरन में लोग दौड़ते चले गए। इस दुर्घटना का अगर प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी। वीआईपी लोगों को चिंता थी अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की। सरकार को चिंता थी इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग करने की, लेकिन ये वो जगह नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं, ये वो जगह नहीं थी। यहाँ आस्था का समुंदर था। लोग उस आस्था और विश्वास के साथ कि अब अमृत वर्षा होगी, उस अमृत का पान करेंगे, लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग मर गए। आपने देखा होगा, वो दृश्य देखे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी लगाकर लोगों का सामान उठवा कर फेंकवाया गया, किस तरह फेंकवाया गया। लाशों, आज भी कूड़े के ढेर में लाशें मिल रही हैं, लोग उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले मार मार कर जो है लाशें उठवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसकी गहनता से जांच हो, इसकी गहराइयों से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने प्रेस और टेलीफोन के माध्यम से इसको पहले सचेत किया था कि मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे। 4 गुना ज्यादा लोग आए, लेकिन सरकार ने मेरी बात को अनदेखा कर दिया, हमारी बात को अनसुना कर दिया और कहीं न कहीं वीआईपी के पीछे मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भागता गया। वीआईपी लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, रोज के रोज फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। मैं कहना चाहता हूं, इस मेले में भ्रष्टाचार भी हुआ। साल की लकड़ी का 300 करोड़ का यह हालत है। उन्होंने सचेत किया था बतौर सांसद सभी को, प्रशासन को, अफसरों को, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और इतने लोग मर गए। और अब फिर मरने की स्थिति में लोग 15-15, 20-20 घंटे से अपनी गाड़ी में ही फंसे हैं, पार्किंग में नहीं पहुंच पा रहे। यह हालत हो तो आप सोचिए क्यों? क्योंकि सब वीआईपी लोग आएंगे। क्योंकि राहुल गांधी संविधान के तहत, महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, इन तीनों के विचारों को समाहित करके उस संविधान को लेकर के उस संविधान के मुताबिक चलाने की बात कर रहे हैं, जो
भारत की सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसके बूते हम सबको यह अधिकार मिल रहा है, जिसके बूते ये कुंभ हो रहा है, जिसके बूते आप धर्म की पूजा कर पा रहे हो, उसी के का जो साथ दे रहा है उस पर करना है, और जो अत्याचार कर रहा है, जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, उनको आप समर्थन देते हो। उधर इसी तरह की स्थितियां हो, ये मनुवादी लोग, मनुस्मृति वाले लोग जब मणिपुर पहुंचते हैं तो वहां जाके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मैं आपके लिए करूंगा और सबको करूंगा। किया क्या? 2022 में सरकार बनी और उसके बाद आग लगाने का काम किया। एक साल में यह हालत कर दी कि 3 मई 2023 को वहां जो आग लगी वो आज तक बुझी नहीं। बार बार वहां की जनता ने कहा, लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा और पूरे देश के नेताओं ने कहा कि वहां का मुख्यमंत्री खुद इन सब घटनाओं का किंगपिन है, वो खुद अपराधी है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जब कांग्रेस पार्टी ने बहुत दबाव बनाया, फिर वहां पर लोकसभा चुनाव हुआ तो दोनों सांसद कांग्रेस के जीत गए। अब कांग्रेस ने इस पर इतना दबाव बनाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया, तो अब इस्तीफा 2 साल में लिया है आकर। वहां पर लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई, भारत के इतिहास में पहली बार। और इसके बाद में द्रौपदी की तो बचा ली थी कृष्ण ने, यहां कोई नहीं बचा पाया। और इसके बाद में सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग बेघर हैं, हजारों लड़कियों के साथ रेप हो गए और सब कुछ हुआ गैंगरेप। लेकिन साहब, मोदी के घड़ियालू आंसू के सिवाय कुछ नहीं देखने को। मोदी न वहां गए, न आंसू पोंछने की कोशिश की, न दर्द साझा करने। अब जब यह अविश्वास प्रस्ताव आता है तो तुरंत इस्तीफा देके अपने को बचा। पहले भी 2 बार नाटक किया, दिया नहीं था। यह सत्य है, तो अंतरात्मा किसी की नहीं जाती, यह है सच। उधर जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरे बड़े बड़े नेता हार जाते हैं चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है, आतिशी चुनाव जीतती है, तो खुशी में डांस करते हैं। उन्हीं आतिशी से कहते हैं वहां के उपराज्यपाल कि मां यमुना ने आपको जो है हरा दिया, वो पाप लगा है, आपको श्राप लगा है। तो साहब, क्या नरेंद्र मोदी को श्राप नहीं लगेगा कि गंगा की कसम खाई थी कि गंगा स्वच्छ होगी? आज तक हुई है क्या? नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गंगा का जल आचमन योग्य भी नहीं है। और जब हाई कोर्ट यह कह रहा है तो अब आप सोचिए, और वो रिपोर्ट्स के आधार पे कह रहा है, एनजीटी ने कहा है, निश्चित रूप से यमुना गंदा नाला बन गई। वो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने वादा खिलाफी की है, लेकिन साहब हुआ तो है। तो यह स्थिति होती है। दूसरी तरफ विश्वास कैसे लूटा जाता है और किस तरीके से हक मारने का काम किया जाता है भी होता है। आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल किया गया, बड़ा विश्वास किया गया सब लोग साथ करके करेंगे और कैसे करेंगे। टीएमसी भी शामिल हुई, बहुत लोग शामिल हुए, सबने अपने अपने हिसाब से किया। कांग्रेस पार्टी ने सेकुलर ताकतों के साथ खड़े होने के लिए यह स्थिति की कि सिर्फ सिंबॉलिक चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ा था। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को 2 बार जो है कांग्रेस ने सिंबॉलिक दिया, लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस को ही खत्म करने का काम किया। कांग्रेस का 45% वोट खा गए और उसके बाद कांग्रेस को ही गाली देते हैं। पंजाब में कांग्रेस का वोट खा गए और फिर कांग्रेस को गाली देते हैं। इसी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को हराने पहुंच गए और पहुंच गए गुजरात में और गोवा में, उत्तराखंड में। जब 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां भी पहुंच गए, असम भी पहुंच गए और कर्नाटक भी पहुंच गए। यानी कहीं नहीं, जहां कांग्रेस स्ट्रांगली लड़ती है वहां सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी जहां होता है नहीं जाते हैं। क्यों नहीं गए? उड़ीसा नहीं गए, लेकिन जब कांग्रेस जाती है मेघालय में लड़ने और कहीं, तो साहब पहुंच जाते हैं। तो यह इनका सच है। अब मैं बताता हूं कि स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद में कहा कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है उनको भी खराब कर देती है। तो साहब, जब ये वो कहते हैं
तो सच यह है कि भाजपा जिसके साथ खड़ी हुई उसे खा गई। वो अकाली दल को खा गई, वो शिवसेना को खा गई, एआईडीएमके था उसे खा गई, वो खा गई आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की पार्टी को, वो खा गई उड़ीसा में बीजू पटनायक की पार्टी को। नवीन पटनायक उनके बेटे अभी मुख्यमंत्री थे। धीरे धीरे हजम करती जा रही है जेडीयू को, वो हजम कर गई धीरे धीरे पासवान की पार्टी को, वो इसी तरीके से हजम कर जाती है तमाम जगह हो, चाहे इनेलो को, हरियाणा में इनेलो को, उसके अलावा जेजेपी को। इस तरह करके उसने हर जगह, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था जिसने वहां को राज्य बनाने की पूरी लड़ाई लड़ी थी, उसी को लगभग खत्म कर गई है। इसी तरह से तमाम जगह वो ये करते हैं। जब ये करते हैं तो सवाल तो उठेगा, तो आप असल में आप खा जाते हैं। कांग्रेस नहीं खाती, कांग्रेस पार्टी से ही टूट के आपके आरएसएस के वो हेडगेवार डर के, और वो हेडगेवार ने ही आरएसएस बनाई थी और फिर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कसम खाई थी। इसके बाद आगे आइए, जो जो दल रहे हो, समाजवादी पार्टी के नाम पर जो है, या जनता दल के नाम पे, जनता पार्टी के नाम पे, लोक दल के नाम पे, और तमाम सारे जो ये दल बने इस तरह के, वो किससे बने थे? वो भी कांग्रेस से बने थे। राम मनोहर लोहिया हो या जयप्रकाश नारायण हो, कांग्रेसी थे, और उन्होंने करके कांग्रेस को खत्म करने का काम किया और 77 में कांग्रेस को हराया। फिर कांग्रेस पार्टी ने जिनको एक वक्त में मुख्यमंत्री बनवाया था, वो चौधरी चरण सिंह, जिन्हें फिर उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया, जिन मोरारजी देसाई को कांग्रेस ने मंत्री बनाया था और वो प्रधानमंत्री बने, और वो कांग्रेस को ही सब खत्म करके बने। इसके बाद आप देखिए, जब आया चंद्रशेखर को, कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेसी ही थे पूर्व। इसी तरीके से तमाम सारे वो, चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो और सब हो, कांग्रेस के बूते आए और उसके बाद में कांग्रेस को ही गिराने में लगे रहे। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के मंत्री थे और गिराने में लगे रहे, और उनकी पीडीपी के साथ में नरेंद्र मोदी ने जब सरकार बनाई, उन्हें बड़ा भाई बनाया था और फिर उन्हें ही खा गए। इसी तरह से वो सब जगह खाते हैं, लेकिन ये सब लोग कांग्रेस के वोट ले जाते हैं, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे दूसरे और तमाम दल हो, उन्होंने वो खड़े ही कांग्रेस के वोट पर। तो यानी जब आप ये कहते हैं तो आप 100% झूठ कहते हैं। वास्तव में कांग्रेस ही है जो हर बार सेक्रीफाइस करती है, और आप फिर करते हैं। जब कांग्रेस ने एक बार दिल्ली में तेवर दिखा दिया तो आपको परेशानी हो गई। कांग्रेस तो छोटे में ही संतोष करने को तैयार थी। वही स्थिति जैसे पांडव कह रहे थे, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, आप उसको भी नहीं तैयार हैं, तो फिर तो भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और यही लड़ाई आपको निपटा दी। और अब निपटने का सिलसिला है। ये संदेश है उन दलों का जो कांग्रेस पार्टी के वोट खा के पार्टी बनाए बैठे हैं कि या तो अब साथ रहो, कायदे से रहो, नहीं तो फिर देख लेना। नरेंद्र मोदी ने भी संदेश दे दिया कि इन्हें एक नहीं होने देना है, मत हो एक। कांग्रेस का कुछ नहीं जा रहा है, सरकार आएगी नहीं आएगी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। महाकुंभ चल रहा है, सब हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, उसका सेवा दल है, उसकी यूथ कांग्रेस है, जो वहां पर सेवा कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, कैंप लगाए हुए, और 70 सालों से ये करते चले आ रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से हर कुंभ में, हर बड़े मेले में उनका कैंप लगता है और निस्वार्थ निशुल्क सेवा करते हैं। तो यह अंतर है बाकी सब में। तो राहुल गांधी से बड़ा हिंदू कौन होगा? गांधी नेहरू परिवार ने ही ये परंपरा करी, उसने ही ये कुंभ शुरू करवाया, नहीं तो अंग्रेजों ने तो बंद कर दिया था। खुद नेहरू कूद गए थे गंगा में और उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। तो अब आप समझ लीजिए, इसलिए ये ड्रामे जो करके लोग सोचते हैं, तो ये वो लोग हैं जो वास्तव में धर्म विरोधी भी हैं और धर्म के सबसे बड़े जो कर्तव्य है उसके सबसे बड़े दुश्मन। जय